यूएस एंड इसराइल ने जब ईरान के ऊपर अटैक करने की सोची होगी तो डेफिनेटली उन्होंने अपनी मिलिट्री पावर देखी होगी, बट शायद वो एक चीज़ को अंडर एस्टिमेट करके यहाँ पे बैठे। एंड वो 33 किलोमीटर्स का एक छोटा सा गैप जहाँ पे हम बोलते हैं इसको स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जहाँ से दुनिया का 80% ऑयल की सप्लाई जो है वो जाती है। आज के टाइम में उसका इम्पैक्ट यहाँ पे पूरा वर्ल्ड देख रहा है। ईरान यहाँ पे शायद ये बैटल ना जीत पाए, बट वो अभी के टाइम में यहाँ पे पैनिक क्रिएट कर रहा है काफ़ी कंट्रीज़ को, एंड ना चाहते हुए भी काफ़ी कंट्रीज जो है वो इस वॉर से इफेक्ट हो रही है, एंड वो प्रेशर जो है वो बिल्ड हो रहा है कहीं ना कहीं। चाहे हम यहाँ पे इंडिया की क्यों ना बात करें या एशियन कंट्रीज़ की क्यों ना बात करें, जहाँ पे ऑयल की सप्लाई जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से होकर आती थी। आज के टाइम में यहाँ पे लोग बात कर रहे हैं कैसे एलपीजी सिलेंडर जो है वो महंगा होता जा रहा है। आज के टाइम में लोग बात कर रहे हैं कैसे ऑयल के प्राइसेस यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं स्लोली एंड स्टेडीली, जहाँ पे ईरान अब ये बोलता है कि $200 पर बैरल के लिए आप लोग तैयार हो जाए। द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स, क्या यहाँ पे कंट्री जो है उसके लिए केपेबल है? एंड उसी के साथ जहाँ पे 80% ऑफ ऑयल सप्लाई जो है वो इस रूट से आता है, वो रूट आज के टाइम में ऑलमोस्ट बंद हो चुका, एंड दैट इज क्रिएटिंग द पैनिक अक्रॉस द ग्लोब। चाहे हम यहाँ पे इंडिया की क्यों ना बात करें, आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा आजकल में रिसेंटली जहाँ पे लोग बात कर रहे हैं यार सिलेंडर की कॉस्ट जो है वो इतनी इंक्रीज हो गई, 60 रुपीज़ से एक ही दिन में यहाँ पे सिलेंडर की कॉस्ट इंक्रीज हो गई। काफ़ी होटल्स जो है वो अब काम करना बंद कर चुके, एंड एक पैनिक की सिचुएशन बहुत क्लियरली नजर आ रही है। ऑल्दो यहाँ पे गवर्नमेंट बोलती है हमारे पास एडिक्वेट ऑयल पड़ा हुआ है, बट उसी के साथ गवर्नमेंट यहाँ पे मीटिंग्स भी कर रही है कैसे हम ये पूरी सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करें एंड कैसे वो पैनिक सिचुएशन को ना आने दें। बट द फैक्ट स्टिल रिमेन्स, जब तक ये वॉर चलती रहेगी ईरान यहाँ पे टेक्निकली एंड इकोनॉमिकली पूरी दुनिया को इस चपेट में ज़रूर लेगा। क्या चीज़ें हो रही है एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं एंड अंडरस्टैंड करते हैं क्या हम लोग इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हो सकते थे, एंड इसके बारे में भी बात करेंगे कि क्या ऑल्टरनेटिव रूट यहाँ पे अवेलेबल है एंड किस तरफ हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिकॉज द करंट सिचुएशन डज नॉट लुक गुड। चाहे हम यहाँ पे इंडिया की बात करें, चाइना की बात करें, जापान की बात करें, बिकॉज न्यूज़ यहाँ पे हर एक कंट्री से आ रही है, वो हर एक कंट्री इफेक्ट हो रही है जिनके पास यहाँ पे ऑयल की सप्लाई आती थी फ्रॉम स्टेट ऑफ हॉर्मुज। अब यहाँ पे इस चीज़ को लेके कोई भी डाउट नहीं है, जो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा ऑयल है वो मिडल ईस्ट से आता है, एंड इस चीज़ को काफ़ी लोग अग्री करेंगे। जो वहाँ पे बढ़ती हुई टेंशन है इसकी वजह से वो ऑयल की सप्लाई में रुकावट आई है, बट जो कंजम्पशन है वो एज इट इज़ चलता जा रहा है। चाहे हम यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की बात करें या आपके किचन में जो खाना बन रहा है उसके लिए गैस सप्लाईज की बात करें, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आती थी फ्रॉम मिडल ईस्ट, एंड जहाँ पे वो रूट क्लोज हुआ है, ये सप्लाई जो है वो क्लोज हुई है, डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट यहाँ पे प्राइसेस में भी देखने को मिल रहा है, जहाँ पे सिलेंडर के प्राइसेस ऑलरेडी इंक्रीज हो गए हैं। पेट्रोल एंड डीजल अभी उतना महंगा नहीं हुआ है, बट क्या उसको कंट्रोल में रख सकती है गवर्नमेंट? बिकॉज अब यहाँ पे बात हो रही है वो ऑल्टरनेटिव चैनल्स को लेके, बट उससे पहले समझ लेते हैं मिडल ईस्ट की कहानी। मिडल ईस्ट जो यहाँ पे वर्ल्ड में सप्लाई करता है ऑलमोस्ट 80% ऑफ द ऑयल, वो आज के टाइम में वो रूट को बंद करके बैठा है। ईरान यहाँ पे बोलता है कि उसने कोई भी टैंकर्स को यहाँ पे पास नहीं होने देना, एंड यहाँ पे आप साइड में चार्ट में भी देख सकते हो स्टेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, शिपिंग ट्रैफिक यहाँ पे कोलैप्स हुआ है। दिस नैरो वाटरवे जो यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो यहाँ पे कैरी करता है ऑलमोस्ट 20% ऑफ द ग्लोबल ऑयल। मैसिव एलएनजी फ्लोज यहाँ से जाते हैं, एंड उसी के साथ क्रिटिकल फर्टिलाइजर शिपमेंट जो है वो इसी रूट से आगे बढ़ते। व्हेन हॉर्मुज स्लोज द एंटायर ग्लोब इकोनॉमी फील्स द हीट, एंड वही हीट यहाँ पे हर एक कंट्री आज के टाइम में फील कर रही है, ना खाली दी कंट्री, वो सिटीजन जो है उसको फील कर रहे हैं। आज के टाइम में अगर हम एलएनजी की बात करें या सिलेंडर्स की बात करें, लोगों के अंदर वो पैनिक ज़रूर है। लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं जितना यहाँ पे हम लोग एक्यूमुलेट कर सके उतना एक्यूमुलेट कर लें, बिकॉज अगर ये सिचुएशन आगे और स्ट्रेच होती है वी माइट हैव टू सी अ इंक्रीज इन द प्राइस, बिकॉज यहाँ पे जो शिप जा रही है स्टेट ऑफ हॉर्मुज से उनके ऊपर भी अटैक करा जा रहा है। काफ़ी ऐसे विजुअल जो है वो सामने आए हैं, आई एम नॉट वेरीफाइंग दिस विजुअल, बट अगर ये सही है तो डेफिनेटली वो क्राइसिस यहाँ पे और इंक्रीज हो सकती है। ऑयल रिजर्वॉयर्स के ऊपर यहाँ पे अटैक करे जा रहे हैं, चाहे यहाँ पे ईरान की बात हो या यहाँ पे बात हो कतर को लेके। लोगों ने अपने ऑयल रिजर्व्स यहाँ पे अपने पास रखने स्टार्ट कर लिए हैं, वो आगे शिपमेंट नहीं जाने दे रहे, एंड दैट इज द बिगेस्ट हर्डल जो यहाँ पे ईरान ने क्रिएट करा। यूएस एंड इसराइल जैसे कि हमने बात करी वो शायद ये वॉर जीत सकते, बट वो इकोनॉमिक क्राइसिस जो यहाँ पे पूरी वर्ल्ड फेस कर रहा है बिकॉज ऑफ ईरान, वो शायद यहाँ पे ईरान जो है वो टेक्निकली यहाँ पे जीतता हुआ नजर आ रहा है, एंड वो पैनिक का बटन यहाँ पे कभी भी प्रेस हो सकता है, एंड दिस इज बिगर देन द क्रूड ऑयल। यहाँ पे मिडिल ईस्ट ने 4.71 मिलियन बैरल जो है पर दिन यहाँ पे एक्सपोर्ट करा। वो इंक्लूड करता है गैसोलीन, वो इंक्लूड करता है डीजल, वो इंक्लूड करता है जेट फ्यूल, एंड वो इंक्लूड करता है फ्यूल ऑयल, एंड उसमें से आधे से ज़्यादा यहाँ पे एशियन कंट्रीज की तरफ आगे जाता है। इसको डिसरप्ट मतलब एशियन इकोनॉमीज में वो इम्पैक्ट डेफिनेटली यहाँ पे देखने को मिलेगा, एंड वो आप यहाँ पे साइड में चार्ट में भी देख सकते हैं।
एंड इसी के साथ साथ एलएनजी के मार्केट्स में उसमें भी वो इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। आज के टाइम में काफ़ी लोग ज़रूर बोलेंगे हमें सिलेंडर के प्राइस से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे पास तो गैस पाइपलाइन है। बट यहाँ पे कतर जो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एलएनजी का, उसमें भी यहाँ पे एक्सपोर्ट में कोलैप्स देखने को मिला है। द 10 days एवरेज ऑफ एलएनजी शिपमेंट हैज़ फॉलन 90% सिंस February। 90% यहाँ पे एक्सपोर्ट जो है वो कोलैप्स हुए हैं, वो बंद हुए फ्रॉम कतर। उसका असर शायद अभी ना देखने को मिले, बट एज सुन एज वो रिजर्व जो यहाँ पे कंट्रीज़ ने बना रखे थे, वो जैसे जैसे यहाँ पे ख़त्म होते रहेंगे, उसमें वो प्राइस का इम्पैक्ट हमें बहुत क्लियरली विजिबल होगा इन दी कमिंग डेज। यहाँ पे लास्ट 5 दिन में एक भी कार्गो शिप जो है वो क्रॉस नहीं करा है एलएनजी का, यहाँ पे एक भी कार्गो शिप जो है वो क्रॉस नहीं करा, एंड ये एक लॉन्गेस्ट गैप है सिंस 2008। अब ये चीज़ें जो है वो ज़रूर इम्पैक्ट करेगी। अब ये मैटर क्यों करता है? कतर यहाँ पे 20% ऑफ द एलएनजी वो सप्लाई करता है पूरे वर्ल्ड को, एंड उसी के साथ सबसे ज़्यादा यहाँ पे वो प्रोवाइड करता है टू एशिया। व्हेन एलएनजी डिसअपियर्स, फर्टिलाइजर प्लांट शट डाउन, हेवी इंडस्ट्रीज कट प्रोडक्शन एंड इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेज वो भी यहाँ पे सर्ज होंगे। तो ना खाली यहाँ पे सिलेंडर के प्राइसेस, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस, यहाँ पे उसी के साथ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यहाँ पे उसी के साथ वो इन्फ्लेशन, वो भी हमें बढ़ती हुई यहाँ पे नज़र आ सकती है। बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीथिंग आज के टाइम में वो डिपेंड करता है ऑयल में, ऑलमोस्ट एवरीथिंग वो यहाँ पे आज के टाइम में डिपेंड करता है एलएनजीज में, एंड वो चीज़ जहाँ पे रोक दी गई है, वेल उसका इम्पैक्ट यहाँ पे बहुत क्लियर है। चाइना से एक न्यूज़ यहाँ पे सामने आई है, वो आप क्लियरली यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये न्यूज़ जो है वो राउटर्स ने यहाँ पे प्रिंट करी। चाइना ऑर्डर्स इमीडिएट बैन ऑन मार्च फ्यूल एक्सपोर्ट। सोर्सेस से चाइना जैसी कंट्री वो बोल रही है कि अब हमने फ्यूल एक्सपोर्ट नहीं करना है, इसमें रोक लगा दी जाए। वाई? बिकॉज वो अपने पास यहाँ पे रखना चाहते हैं। चाइना हैज़ ऑर्डर्ड एन इमीडिएट बैन ऑन रिफाइंड फ्यूल एक्सपोर्ट इन मार्च in a further step to preempt the potential domestic fuel shortage caused by the US-Israel war on Iran, 4 sources with knowledge of the matter said on Thursday. यहाँ पे चाइना ही नहीं, यहाँ पे अगर हम जापान की भी बात करें, जापान यहाँ पे रिलीज कर रहा है वो रिजर्व जो उसने क्रिएट करे थे। ऑलमोस्ट 80 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल यहाँ पे वो अपने रिजर्व से बाहर निकाल रहा है, विच क्लियरली शोज जो मिडिल ईस्ट में क्राइसिस चल रहे हैं उसका इम्पैक्ट यहाँ पे हर एक नेशन देख रहा है। हम लोग चूंकि इंडिया में हैं, हम लोग इंडियन मार्केट्स की बात करते हैं, हम लोग क्योंकि इंडिया में हैं, हम लोग सिलेंडर्स की बात करते हैं, हम लोग पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस की बात करते हैं, बिकॉज वो सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में आती है। वेल, यहाँ पे सिलेंडर के प्राइसेस इंक्रीज हुए, उसका इम्पैक्ट बहुत क्लियर नज़र आया। लोग यहाँ पे ब्लैक में सिलेंडर्स को परचेज कर रहे हैं। काफ़ी होटल इंडस्ट्री जो है वो बंद हुई है अक्रॉस द कंट्री, बिकॉज यहाँ पे कमर्शियल सिलेंडर उसके प्राइसेस भी इंक्रीज हुए। उसका इम्पैक्ट यहाँ पे बहुत क्लियरली नजर आएगा इन डिफरेंट फूड आइटम, बिकॉज अब जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की बात है, वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी यहाँ पे इंक्रीज होगी। एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का इंक्रीज का मतलब वो मटेरियल, वो रॉ मटेरियल जो आपके पास तक आता था, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वेजिटेबल्स हो, या कोई भी चीज़ हो जो एक साइड से दूसरी साइड तक जाती थी, उसके प्राइसेस भी यहाँ पे इंक्रीज होंगे, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहाँ पे इंक्रीज हुई है। नॉट ओनली दिस, एयरलाइंस भी यहाँ पे अब एडिशनल सरचार्ज ले रही है। वो फ्यूल के ऊपर एडिशनल सरचार्ज जो है वो लेने में आ चुकी विथ नो मिस्टेक ऑफ देयर ओन। एंड इसी वजह से हम लोगों ने, अगर आपको याद हो, बहुत पहले एक वीडियो में बोला था, एक आदमी जो लंदन में बैठ के कॉफ़ी पी रहा है, वो कितना बिल उसका पे करता है वो खुद डिसाइड नहीं करता। वो यहाँ पे डिसाइड करता है जियोपॉलिटिक्स, वो यहाँ पे डिसाइड करता है वर्ल्ड वाइड में क्या चीज़ें चल रही। अगर कोई कंट्री में इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ है, उसका इम्पैक्ट उस कॉफ़ी में ज़रूर पड़ेगा। एंड वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है, जहाँ पे सप्लाई जो है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हुई है ऑयल की, उसका इम्पैक्ट यहाँ पे बहुत क्लियरली विजिबल है। एंड जहाँ पे हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिकली इंडिया की, वेल इंडिया यहाँ पे क्रूड ऑयल 80% जो है वो इंपोर्ट करा करता था फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, एंड वहाँ पे सबसे मेजर पार्ट जो है वो मिडिल ईस्ट का रहता था। एंड जब यहाँ पे ऑयल के प्राइसेस जो इंक्रीज होंगे, दैट मीन्स कि इंडिया अब जो है इंपोर्ट्स के लिए और ड्यूटीज पे करेगा, वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए और पैसा जो है वो पे करेगा, एंड फ्यूल प्राइसेस वो अंडर प्रेशर में डेफिनेटली रहेंगे, जो आज के टाइम में बहुत क्लियरली विजिबल। फ्यूल प्राइसेस अभी शायद इंक्रीज नहीं हुए हैं, पेट्रोल एंड डीजल के प्राइसेस उतने इंक्रीज नहीं हुए हैं, बट डेफिनेटली लोगों के अंदर वो खौफ ज़रूर है, एंड पीपल आर गैदरिंग जितना भी वो हो सकता है। अपनी गाड़ी में फुल टैंक कराना वो बिल्कुल भी नहीं भूल रहे। जो आदमी 500 रुपये का डीजल भराता था, आज के टाइम में वो जाके सीधा बोल रहा है यार फुल टैंक कर दो, बिकॉज आगे कोई भरोसा नहीं। इसका इम्पैक्ट यहाँ पे एलपीजी में भी देखने को मिल रहा है। वो एलपीजी सिलेंडर जो यहाँ पे मिलियंस ऑफ लोग यूज़ करते हैं स्पेसिफिकली इन इंडिया, एंड इज क्लोजली लिंक टू पेट्रोलियम प्रोडक्शन। अब जैसे कि हमने बात करी कि कतर जो सेकंड लार्जेस्ट एलपीजी प्रोड्यूसर था, उसने यहाँ पे अपने एक्सपोर्ट जो है वो बंद करे हुए हैं। उसका इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एलपीजी प्रोडक्शन कॉस्ट वो इंक्रीज हुई है, एलपीजी इंपोर्ट्स वो इंक्रीज हुए हैं, एलपीजी अब अवेलेबल नहीं है।
डिलीवरी सिस्टम वो फेस कर रहा है वो प्रेशर, एंड लोग यहाँ पे डर रहे हैं, लोग यहाँ पे अवेलेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़े कर रहे हैं, कब तक हमें एलपीजी सिलेंडर्स मिलेंगे एंड कितना हम लोग स्टॉक में रख सकते हैं। दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ। कुछ ऐसी जगह जरूर है जहाँ पे सिलेंडर्स की बुकिंग भी अब बंद हो गई है। रादर गवर्नमेंट बोलती है अब 21 डेज नहीं 25 डेज में आपको सिलेंडर मिलेगा अगर आप आज बुक कराते हैं। गवर्नमेंट यहाँ पे पूरी कोशिश कर रही है कि वो प्रेशर जो है वो रिटेल के ऊपर ना है, वो पूरी कोशिश कर रही है कि यार आम आदमी के ऊपर वो प्रेशर ना है। बट वो आम आदमी जानता है जहाँ पे सप्लाई जो है वो इतनी ड्रास्टिकली रिड्यूस हुई है, ये जो इंक्रीजेस प्राइस है वो और बढ़ते रहेंगे यहाँ पे। एंड जैसे कि हमने बात करी, ये खाली लिमिटेड नहीं है टू दी सिलेंडर्स। ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होने का मतलब ग्लोबली जहाँ पे ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, ये हर एक चीज़ में इम्पैक्ट करेगा, वो आपके डेली नीड्स के ऊपर इफेक्ट करेगा। चाहे हम यहाँ पे बात करें फूड प्राइसेस की, वो यहाँ पे इंक्रीज हो सकते हैं, यहाँ पे हाउस होल्ड बजट जो है वो इंक्रीज हो सकता है, यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इंक्रीज हो सकता है, वो रॉ मटेरियल जो हम लोग परचेज करते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वो इंक्रीज हो सकते हैं, बिकॉज इवेंचुअली सारी चीज़ों को यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है आपके पास तक आने के लिए। एंड जहाँ पे ये सारी चीज़ें होंगी वहाँ पे फार्मर्स हो गया, डिलीवरी वर्कर्स हो गया, स्मॉल बिजनेसेस हो गया एंड फैमिली, वो यहाँ पे फील कर रही है इस इम्पैक्ट को। आज के टाइम में भी वो क्राइसिस मोड में ऑलरेडी काफ़ी लोग जा चुके जो यहाँ पे अपना खुद का रिजर्व बना के बैठे हुए। बट खाली यही नहीं है, यहाँ पे इसका इफेक्ट जो है वो इकॉनमी में भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे इन्फ्लेशन जो है वो राइज होगा, डेफिनेटली होगा, हर कोई ये मान के चल रहा है आज के टाइम में। एंड उसी का असर यहाँ पे स्टॉक मार्केट्स में भी देखने को मिल रहा है। वो स्टॉक मार्केट जो आज के टाइम में काफ़ी अनस्टेबल है, काफ़ी फॉल करे हैं स्टॉक्स रिसेंटली, चाहे हम एयरलाइन स्टॉक्स की बात करें या कोई भी स्टॉक देखें, मेजरली वो मार्केट में फॉल जरूर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस। यहाँ पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो इंक्रीज होगी टू कंट्रोल दी फ्यूल कॉस्ट, एंड चीज़ें जो है वो बद से बदतर होते हुए यहाँ पे नजर आती है। इवन पीपल जो यहाँ पे पेट्रोल डायरेक्टली नहीं परचेज कर रहे, वो यहाँ पे ज़्यादा प्राइसेस पे करेंगे फॉर दी गुड्स एंड सर्विसेज जो यहाँ पे वो अवेल करते हैं। बट इन सारी चीज़ों से निकलने के लिए इंडिया कर क्या रहा है या बाकी के नेशंस यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसको समझना भी हमारे लिए ज़रूरी है। बिकॉज मिडल ईस्ट जहाँ पे क्लोज हुआ है ऑलमोस्ट टू दी एंटायर ग्लोब, इसका इम्पैक्ट ना खाली इंडिया में देखने को मिल रहा है, जैसे कि हमने दिखाया था आपको, वो इम्पैक्ट चाइना में देखने को मिल रहा है, वो इम्पैक्ट यहाँ पे जापान में एंड बाकी नेशंस में यहाँ पे बहुत क्लियरली विजिबल है। यूरोपियन कंट्रीज जहाँ पे 50% इंक्रीज हुए हैं फ्यूल प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस, वहाँ पे भी वो इम्पैक्ट बहुत क्लियरली विजिबल है। बट द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स कि हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं टू कम ओवर दिस क्राइसिस। वेल, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ऑयल जो है वो कौन सी अब कंट्री से इम्पोर्ट करना है। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, इंडिया अब यहाँ से रशिया से ऑयल दोबारा से परचेज करने की परमिशन यहाँ पे हमें मिल गई। बट प्रॉब्लम इज कि आज अगर हम लोग यहाँ पे ऑर्डर देते हैं, रशिया आज ही वो ऑयल यहाँ पे नहीं भेजेगा। जिस दिन ऑर्डर जाता है उसके कुछ महीने बाद वो ऑयल जो है वो इंडिया तक पहुँचता है, एंड वो कितना टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत क्रूशियल यहाँ पे रोल प्ले करेगा। अगर ईरान की वॉर यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है एंड रशिया यहाँ पे टाइम लेता है टू प्रोवाइड दैट ऑयल टू इंडिया, वेल उसका इम्पैक्ट यहाँ पे प्राइसेस में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। इट ऑल नाउ डिपेंड्स ऑन दी अदर कंट्रीज एंड कैसे हमारे रिलेशन है उन कंट्रीज़ के साथ। यहाँ पे जो है स्ट्रैटेजिक फ्यूल रिजर्व जो है वो यूज़ करे जा सकते हैं, जैसे कि हमने दिखाया जापान में 80 मिलियन बैरल जो है वो यहाँ पे ऑयल रिजर्व जो है वो यूज़ करे जा रहे हैं इन जापान। क्या इंडिया भी वो करेगा? कितना रिजर्व इंडिया के पास है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आज के टाइम में सोशल मीडिया में पूछे जा रहे हैं। एंड इसी के साथ एलपीजी की डिस्ट्रीब्यूशन की मॉनिटरिंग, कितना यहाँ पे यूज़ करा जा रहा है, कितनी कंजम्पशन है, एलपीजी के यहाँ पे सिलेंडर्स की प्राइसेस कितने इंक्रीज होते हैं एंड कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा टू ईच एंड एवरी पर्सन, बिकॉज काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो मल्टीपल सिलेंडर्स अपने घर पे आप स्टोर करने लगेंगे। दैट इज़ हाउ इंडिया वर्क्स। बट उसके लिए यहाँ पे क्या मॉनिटर सिस्टम जो है वो इंडिया लॉन्च कर सकती है, जो गवर्नमेंट यहाँ पे लॉन्च कर सकती है, ये क्रूशियल पार्ट ज़रूर होगा। बट उसी के साथ यहाँ पे गवर्नमेंट ने वो स्टेप्स लेने पड़ेंगे टू प्रिवेंट पैनिक। वो कंज्यूमर सबसे पहले पैनिक में आते हैं एंड उस पैनिक को यहाँ पे कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट को, बिकॉज अगर वो पैनिक सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट होती है, हम लोगों ने देखा है पहले भी कैसे एक लंबी लाइन लग जाती है। वो लंबी लाइनें अभी भी लगनी स्टार्ट हुई है टू गेट दो सिलेंडर्स। ब्लैक मार्केट में ऑलरेडी सिलेंडर्स बिकने लगे हैं, काफ़ी हाई रेट्स में वो बिकने लगे। बट उसका कंट्रोल यहाँ पे गवर्नमेंट को करना ज़रूरी है। ये आप और मैं बैठ के नहीं कर सकते, ये गवर्नमेंट के ऊपर ज़रूर है कि वो कैसे यहाँ पे ये सारी चीज़ें कंट्रोल में करते हैं एंड कैसे वो पैनिक जो है वो एंड कस्टमर्स तक आने नहीं देते। व्हाट हैपन्स नेक्स्ट? वेल, यहाँ पे अगर ग्लोबल टेंशन जो है वो रिड्यूस होंगी तो यहाँ पे टाइम ज़रूर लगेगा फॉर अस टू गेट इनटू नॉर्मलसी, बिकॉज जो इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिला है ये इम्पैक्ट आज ही ख़त्म नहीं होगा। अगर वो वॉर आज भी ख़त्म हो जाती, वो ऑयल जो है वो तुरंत आना स्टार्ट नहीं होगा। जैसे कि हमने बात करी, कतर जैसी कंट्री जो है वो अब प्रोड्यूस करना ही बंद कर रही है।
वो दोबारा से प्रोड्यूस करेगी, उसके पास कितने ऑर्डर्स आए हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो कौन सी कंट्री को यहाँ पे सबसे पहले भेजेगी अपनी सप्लाई। बाकी लोग कैसे यहाँ पे सप्लाई सेंड करना स्टार्ट करेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रहेंगी। एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे टेंशन जो है वो कंटिन्यू रहेगी। चाहे हम यहाँ पे फ्यूल की बात करें, एलपीजी कॉस्ट की बात करें, वो यहाँ पे स्लोली राइज ज़रूर हो रहे हैं। अगर ये वॉर खत्म नहीं होती, वो हम राइज होते हुए और देख सकते हैं। अगर यहाँ पे क्राइसिस जो है वो और बुरी होती है, वेल वन थिंग इज फॉर सर्टेन कि हम लोग यहाँ पे एक ग्लोबल रिसेशन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। बिकॉज ऑयल एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। चाहे हम यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की बात करें या इजराइल की बात करें, टू अटैक ईरान, ये बहुत सिंपल सा प्लान था कि आप जाओ, आप अटैक करो एंड आप कॉन्कर करो। बट शायद यूएस एंड इजराइल ने इस चीज़ को बहुत लाइटली लिया। जो चीज़ें यहाँ पे ईरान कर रहा है आज के टाइम में, शायद वो बैटलफील्ड में ना जीत रहा हो, बट वो डेफिनेटली वो पैनिक क्रिएट कर रहा है अक्रॉस दी ग्लोब, एंड दैट इज द रीजन। यहाँ पे बोला जाता है, हर बार आप लोगों ने सुना होगा, जो इंसान यहाँ पे दिमाग से खेलता है वो हमेशा यहाँ पे जीतता। एंड ईरान आज के टाइम में बहुत अच्छे से ये गेम खेल रहा है। सो ये सिचुएशन करेंटली चल रही है जहाँ पे ईरान जो है वो पैनिक क्रिएट कर रहा है कंप्लीट एशिया में। नॉट ओनली एशिया, यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज जो है वो भी सफ़र कर रही है। बिकॉज यूरोपियन कंट्रीज यहाँ पे डायरेक्टली रशिया से ऑयल नहीं परचेज कर सकती, रशिया ने डायरेक्टली मना कर दिया। इंडिया के रिलेशन यहाँ पे कैसे हैं विद डिफरेंट कंट्रीज, वो यहाँ पे मैटर ज़रूर करेंगे। एंड अगर वो रिलेशन अच्छे हैं तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पे डेफिनेटली देखने को मिलेगा। अगर वो रिलेशन अच्छे नहीं है, वेल उसका इम्पैक्ट हमें करेंटली देखने को मिल रहा है। व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, इसके बारे में आगे बात ज़रूर करेंगे। बट करंट सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे आप लोगों ने पैनिक नहीं करना है। यस, चीज़ों के दाम यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं, वो एक्सपेक्टेड था। जब से वो अटैक हुआ है ऑन ईरान, वो सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सपेक्टेड थी। बट द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स, जो कंट्रीज जिनके ऊपर वो इकोनॉमिक प्रेशर आज के टाइम में है, क्या वो अब यहाँ पे वोकल होना स्टार्ट होंगे? एंड क्या वो यहाँ पे फोर्स करेंगे यूएस एंड इजराइल को टू स्टॉप दिस अटैक ऑन ईरान? एंड ईरान क्या मान जाएगा इस बार? व्हाट डू यू थिंक? आप लोगों के जो भी थॉट्स हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। विद दैट सेड गाइस, आज का वीडियो करते हैं पे एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय।